अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ ताहिर खान में एक नई वीडियो के साथ तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली आप लोगों से जिस बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो बेसिकली हमारे जो पड़ोसी मुल्क है भारत, उसकी T20 लीग, इंडियन प्रीमियर लीग IPL, जो कि T20 की दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में आप सबसे जिक्र किया था कि अभी तक मैं IPL के मुतालिक कोई भी आप लोगों से वीडियो शेयर नहीं कर पाया हूँ। तो अब मैंने सोचा कि जैसे आप सब जानते हैं कि आज और कल के मैचेस के बाद उन IPL का ग्रुप स्टेज खत्म होने जा रहा है और उसके बाद प्लेऑफ्स की तरफ IPL आगे बढ़ेगी। तो आज हम बात करते हैं फिर इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में। सबसे पहले तो आज इस बात का फैसला हो गया है कि कौन 4 टीमें इंडियन प्रीमियर लीग में प्लेऑफ्स खेलेंगी, जिनमें कोलकाता नाइट राइडर्स, इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जिसने चेन्नई सुपर किंग्स को हरा के आज क्वालिफाइज प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है और वो क्वालिफायर खेलेंगी। इस IPL में इस वक्त हम जैसे देख रहे हैं कि लीडिंग रन स्कोरर विराट कोहली हैं, बाबर आजम की तरह। जैसे बाबर आजम हमारे PSL के लीडिंग रन स्कोरर थे, उस तरीके से विराट कोहली इस वक्त IPL के लीडिंग रन स्कोरर हैं। और बॉलिंग में अगर देखें तो इस वक्त वहां पे हर्षल पटेल लीडिंग विकेट टेकर हैं। IPL की तारीख में जैसे सब जानते हैं कि पहले एडिशन में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया था और सुहेल तनवीर लीडिंग विकेट टेकर रहे थे उस सीजन में 2008 के, जो कि पहला सीजन था जिसमें मुतादिद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी शिरकत की थी। लेकिन उसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान जो भी पॉलिटिकल टेंशन रही है उसकी वजह से पहले एडिशन के बाद से किसी भी एडिशन में हमारे खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें हमें देखने को मिली इस इंडियन प्रीमियर लीग में कि बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। ऑलमोस्ट 300 रन के करीब होते होते रह गए हैं। और हमने जैसे देखा भी था कि एक मैच में सनराइजर हैदराबाद ने 10 ओवर में 170 का टारगेट भी चेस कर लिया था। तो काफ़ी हाई स्कोरिंग गेम्स रहे हैं, काफ़ी रिकॉर्ड्स तोड़े हैं सनराइजर हैदराबाद ने अपनी बैटिंग में, खासतौर पर ट्रेविस हेड जिस किस्म के फॉर्म में नजर आ रहे थे। लेकिन एक बड़ी स्ट्रेंज सी चीज नजर आई है कि अगर आप लीडिंग विकेट टेकर्स देखें तो टॉप 10 में कोई भी फॉरेन क्रिकेटर नहीं है, तमाम इंडियंस हैं। और अगर आप बैटर्स में भी देखें तो सिर्फ 3 खिलाड़ी टॉप 10 में नजर आ रहे हैं और बाकी 7 जो है टॉप 10 में वो इंडियन क्रिकेटर हैं, जिससे नजर आ रहा है कि फॉरेन प्लेयर्स ऑन दी होल इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाए थे। पैचेस में जरूर कर रहे थे, सुनील नारायण जैसे नजर आ रहा था कि बॉलिंग और बैट से दोनों से करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन ऑन दी होल अब की दफा मुझे ऐसा नजर आया कि बहुत सारे बड़े बड़े नाम, जैसे कि हमने देखा कि जॉस बटलर हो गए, बेयरस्टो हो गए, विलियमसन को तो खैर इतने मौके ही नहीं मिले, डेरिल मिचेल हो गए, सिर्फ मेरे ख्याल से हेनरी क्लासन बैटिंग में बेहतर नजर आए, निकोलस पूरन नजर आए और ट्रेविस हेड हमें नजर आए। और इसके अलावा लेकिन मेजॉरिटी बैटर्स इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाए। डेविड वार्नर हो गए, इस तरीके से बॉलिंग में भी अगर देखें तो टॉप 10 में कोई भी नहीं, लेकिन टॉप 10 के बाद एंड्रे रसल, नारायण और उससे पहले सैम करन, हमें 3 नजर आ रहे हैं। तो वैसे टॉप 10 में तो जो है इंटरनेशनल खिलाड़ी इतना इम्पैक्ट नहीं कर पाए, लेकिन ऑब्वियसली वहां पे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का एक इम्पैक्ट होता है जो कि हमें नजर भी आया, खासतौर पे जैसे कि अभी इंग्लिश क्रिकेटर्स पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज खेलने के लिए IPL छोड़ के आ चुके हैं और वो प्लेऑफ्स का हिस्सा नहीं होंगे, जिसमें एक डिफरेंट डिबेट शुरू हो गई। बहुत सारे भारतीय जो कि एक्स क्रिकेटर्स हैं उनका ये कहना था कि आया जो भी खिलाड़ी हैं उनको पूरी लीग खेलनी चाहिए या तो नहीं खेलनी चाहिए। सुनील गावस्कर का तो कहना ये था कि उनको पनिश करना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। दुनिया जहाँ की लीग्स में ये क्लॉज मौजूद होता है कि अगर नेशनल ड्यूटी हो तो खिलाड़ी लीग छोड़ के नेशनल ड्यूटी पे जाते हैं। लेकिन हमने देखा भी है कि जैसे साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स और न्यूजीलैंड क्रिकेटर्स ने अपनी नेशनल ड्यूटी को छोड़ के लीग को प्रेफर किया है। साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स ने तो खासतौर पे अपनी लीग की खातिर भी न्यूजीलैंड के दौरे पे अपनी एक B और C टीम भेजी थी। बहुत सी हमें अब उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें भी नजर आई, जिसका एक मैं जिक्र करूंगा खासतौर पे कि मैं इरफान पठान का एक इंटरव्यू देख रहा था अभी IPL के दौरान ही, जिसमें वो अपने वक्तों का जिक्र कर रहे थे कि एक सीजन ऐसा गुजरा था जिसमें उनके अपने क्रिकेट सीजन की बात कर रहे थे कि उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। और जब टीम सिलेक्शन हुई वो इंजर्ड हो गए थे और वो ड्रॉप हो गए थे, लेकिन जब वो फिट हुए तो उनको कंसिडर नहीं किया गया था, जबकि IPL में अच्छे खेलने वाले खिलाड़ियों को कंसिडर किया गया था। और उस पे वो लोगों को उस वक्त बैठ के उस इंटरव्यू में ये मिसाल दे रहे थे कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो एक अलग ही बीस्ट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोग इंडियन प्रीमियर लीग खेल रहे हैं उनको तरजीह दी जाए।
जो लोग नेशनल टीम से खेलते हुए आ रहे हैं उनको पहले मौके देने चाहिए। तो उनकी अपनी ही बातों में मुझे तजाद नजर आ गया कि जैसे वो माजी में कहते हुए आ रहे थे कि इंडियन प्रीमियर लीग एक हाई लेवल की लीग है, इसमें कोई दो राय नहीं, उससे बड़ी कोई लीग नहीं है इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में। लेकिन उनकी अपनी खुद बातों में तजाद नजर आ गया। जब उनकी अपने मुतालिक बात आ रही थी तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट को ज्यादा बड़ा साबित कर रहे थे कि उनको ड्रॉप किया गया जबकि उनको फौके देनी चाहिए थी। उन्होंने एग्जाम्पल भी दी रिद्धिमान साहा की कि वो 1 साल तक तकरीबन टीम से बाहर थे, लेकिन फिट होने के बाद उनको डायरेक्ट नेशनल टीम में शामिल किया गया था, ना कि किसी आईपीएल से किसी और खिलाड़ी को। इंडियन प्रीमियर लीग के मुतालिक जैसे सब जानते हैं कि इंडिया के पास बहुत सी प्रोडक्ट्स आई हैं, उससे हमें नजर भी आ रहा है, जिसमें यशवी जायसवाल हैं, शुभम दुबे हैं, ये इनकी कौमी टीम का भी हिस्सा रहे हो गए हैं और वर्ल्ड कप भी आ रहे हैं। संजू सैमसन है, ये वो खिलाड़ी हैं। संजू सैमसन ने तो खैर हमने ये भी देखा है कि वो अपने डोमेस्टिक में ही बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं और मुतअद्दिद बार उनके लिए उनके हक में बहुत सी आवाजें बुलंद हो रही थी कि उनको इंडियन नेशनल टीम का हिस्सा होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त आईपीएल ने जो इंडियन क्रिकेट टीम को प्रोडक्ट दिए हैं वो डिफरेंट लीग से मुतालिक काफी के मुकाबले में बहुत डिफरेंट है और ये खिलाड़ी अपने आप को डिफरेंट स्टेजेस पे मनवा भी रहे हैं और मनवाया भी है उन्होंने। वो देखिए एक डिफरेंट डिबेट आ जाती है एट टाइम्स के ओवरसीज कंडीशन में कौन कैसा परफॉर्म करता है, तो इसमें बहुत औकात जो दूसरे खिलाड़ी जब एशियन कंडीशंस में आते हैं तो वो भी स्ट्रगल करते हैं। तो अगर एशियन क्रिकेटर्स भी अगर बाहर जाके ओवरसीज कंडीशन में स्ट्रगल करते हैं एट टाइम्स, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए जितना इस बात को बड़ा बनाया जाता है। लेकिन हमें एक चीज नजर आती है कि आईपीएल के आने के बाद से और जितना क्रिकेट में पैसा आया खासतौर पे इंडियन क्रिकेट के पास, तो इंडियन क्रिकेट ने जिस तरीके से इवॉल्व किया है उसके रिजल्ट हमें नजर आते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम ने दौरे ऑस्ट्रेलिया के पिछले 2 दौरे दोनों में वो टेस्ट सीरीज में बॉर्डर गावस्कर सीरीज में फतेहाब रहे हैं। 2-1 से वो 2 दफा जीते हैं। तो ये चीज नजर आती है कि उनकी कंसिस्टेंसी नजर आ रही है और जो रिजल्ट्स आए हम इस बात पे डिबेट जरूर कर सकते हैं कि वो कोई आईसीसी ट्रॉफी पिछले 10 साल में नहीं जीत पाए हैं। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अलावा बाकी टीम्स देखें तो बाकी टीम्स इंटरनेशनल स्टेज पे ट्रॉफीज जीतने में स्ट्रगल करती हुई हमें नजर आती ही हैं। अगर हम इंडिया की एग्जाम्पल भी लें तो 1983 के बाद 2007 में उन्होंने कोई आईसीसी ट्रॉफी जीती थी। लेकिन हाँ ये जरूर है कि उसके बाद 6 साल के अंदर उन्होंने 3 डिफरेंट ट्रॉफीज जीती, जिसमें उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, 50 और वर्ल्ड कप भी जीता और 2007 में उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि पहला वर्ल्ड T20 जीते। पाकिस्तान ने भी 92 के बाद 2009 में कोई पहली आईसीसी ट्रॉफी जीती, उसके बाद जो वर्ल्ड T20 हमने जीता, फिर उसके बाद 2017 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। तो पाकिस्तान ने भी थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया। वेस्ट इंडीज हमने देखा कि 2004 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती, फिर उसके बाद 2012 और 2016 का वर्ल्ड T20 भी जीता। इंग्लिश टीम हमें कंसिस्टेंट नजर आई ऑस्ट्रेलिया के अलावा बाकी टीम्स के मुकाबले में। तो देखा जाए कि इंडियन प्रीमियर लीग ने इंडियन क्रिकेट को बहुत बूस्ट दिया है। वहाँ के यंगस्टर्स को इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलने से जो एक्सपोजर हासिल हुआ अपने ही मुल्क में, वो एक बहुत डिफरेंट एक्सपोजर है जिसके नतीजे हमें नजर भी आ रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है कि इंडिया बेशक कोई अगर टाइटल नहीं जीत पाया, लेकिन इंडिया ने मेगा इवेंट्स के फाइनल्स भी खेले, ग्रुप स्टेज में भी बाहर हुए हैं, लेकिन फाइनल्स भी खेले हैं उन्होंने। तो ये चीज नजर आती है कि एक आला लीग हो अगर तो उसके नताइज अच्छे आते हैं। पीएसएल आईपीएल के लेवल पे तो नहीं है, बट मेरे नजदीक वो दूसरी बड़ी लीग जरूर है। पीएसएल का जो स्टैंडर्ड है, जैसे आप पीएसएल में अगर आप बॉलिंग स्टैंडर्ड देखें तो बहुत बेहतर है। हमने आज के मैच में भी देखा, अगर आप देखें तो आरसीबी की बॉलिंग भी और अगर सीएसके की बॉलिंग भी देखें तो दोनों की बॉलिंग मेरी नजर में बहुत वीक थी। सीएसके के पास स्पिनर जरूर अच्छे थे, लेकिन सेंटनर थे, जडेजा थे और इसके अलावा श्रीलंकन स्पिनर भी उनका ठीक शाना थे मेरे ख्याल से, तो उनके पास स्पिनर्स बेहतर थे। लेकिन अगर आप आरसीबी की बॉलिंग देखें तो आरसीबी की बॉलिंग ऑन दी अदर हैंड बहुत वीक थी, कि लग नहीं रहा था कि वो 218 का टारगेट डिफेंड कर पाएंगे, ऑल्दो उन्होंने कर लिया। तो हमें बॉलिंग स्टैंडर्ड नजर आ रहा है कि इधर काफी वीक है। लेकिन अगर आप बैटिंग देखें तो फ्लैट विकेट्स भी हमें नजर आई और हाई स्कोरिंग मैचेस भी नजर आए। आरसीबी का जो होम ग्राउंड है बेंगलुरु, वो तो वैसे ही एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। लेकिन खैर अब जैसे प्लेऑफ्स की तरफ बढ़ रहे हैं फेवरेट्स में, तो हमें नजर आ रहा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स फेवरेट है। इस वक्त वो चार्ट को लीड भी कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं आरसीबी ने जिस तरीके से कमबैक किया है, अपने पिछले 6 से 7 गेम्स जो जीते हैं लगातार, 6 गेम सॉरी, उन्होंने जो जीते हैं लगातार और उन्होंने टॉप 4 में जगह बना ली है। तो एक मोमेंटम के साथ नजर आ रहे हैं, थोड़े सेटल्ड नजर आ रही है। बॉलिंग उनकी जरूर वीक है, मेरे ख्याल से आज भी आखिरी ओवर में
जो था यश दयाल ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की थी मेरे ख्याल से, लेकिन खैर उनके फेवर में नतीजा आ गया। और अब देखते हैं कि केकेआर फेवरेट जरूर है, बट सनराइजर हैदराबाद जिस तरीके से पैट कमिंस कप्तानी कर रहे हैं और टीम को लेकर चल रहे हैं, तो वो किसी को भी सरप्राइज कर सकते हैं। और कोई भरोसा नहीं है कि सनराइजर शायद टॉप 2 में आ जाए और राजस्थान 2 से 3 पे आ जाए। केकेआर तो शायद 1 पे रहेगी और आरसीबी 4 पे, 2 और 3 का देखते हैं कि कौन करता है। और फिर देखते हैं कि कौन जीतेगा इंडियन प्रीमियर लीग इस साल। और बहुत सारे खिलाड़ियों को, खासतौर पे इंडियन क्रिकेटर समेत, उनको वर्ल्ड टी20 से पहले एक अच्छी प्रिपरेशन का मौका जरूर मिल रहा है। ऑल्दो कंडीशंस वहां पे थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन हाँ कुछ विकेट स्पिन भी होती हैं, जैसे यहाँ पे भी बॉल ग्रिप करता है। और आज हमने देखा कि चिन्नास्वामी में बॉल ग्रिप भी कर रहा था, जडेजा की बॉल, सेंटनर की बॉल बहुत अच्छा स्पिन कर रही थी। तो मैक्सवेल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। और विराट कोहली की बैटिंग का तो खैर हमेशा से कोई जवाब नहीं, वो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। उनको भी बिला वजह भारत में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कुछ हलकों की जानिब से। मेरे नजदीक तीनों फॉर्मेट में उनसे बेहतर खिलाड़ी कोई नहीं है इस वक्त। वो हमेशा से, पहले दिन से उनके अंदर वो स्पार्क नजर आ रही थी और वो स्पार्क आज तक मौजूद है। उनके जो हंगर है अंदर, जो वो नजर आती है कि वो हर मैच में प्रूव करना चाहते हैं कि वो क्या है और क्यों है, और इस स्टेज को वो क्यों रूल कर रहे हैं और क्यों डिजर्व करते हैं ये सब। तो देखते हैं फिर कि इंडियन प्रीमियर लीग का क्या नतीजा निकलता है, और फिर उसके बाद यहाँ से खिलाड़ी कैसे वर्ल्ड टी20 की प्रिपरेशन करके जाते हैं, और फिर वर्ल्ड टी20 के क्या नतीजे होंगे उसका भी हमें बेसब्री से इंतजार है। पाक भारत मुकाबला जब होगा 9 जून को, उसका भी सबको बेसब्री से इंतजार है। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में मजीद गुफ्तगू और डिस्कशन टॉपिक आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।